हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर होने वाला है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर होगा। वो भी आपका क्वेश्चन आंसर का उच्चारण और अर्थ के साथ होगा, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, जो भी आपका डिफ़िकल्ट मीनिंग हो। हम ये इसलिए लेकर आए हैं, जो आप अभी आपका जो अंग्रेजी भी नहीं जैसे पढ़ पा रहा है, उसके लिए ये आपका रामबाण उपयोग है। मतलब ये हिंदी से आप पढ़ सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपका द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर आपका पूरा एक से मतलब कि आपका पूरा क्वेश्चन आंसर रहेगा, और आपका जो जो उसमें आपके किताब में सेम दिया है वो आपका सब कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर के साथ और जो भी आपका उपयोगी परीक्षा में ज़्यादा बार आता है उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। आपका इंग्लिश ये एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, द फन द हेड का आपका चैप्टर होने वाला है। आसान शब्दों में समझेंगे और इसमें आपका क्वेश्चन आंसर और उच्चारण के साथ और अर्थ के साथ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखिए इसमें इसमें जो भी आपका परीक्षा में प्रयोग होता है प्रश्न वो आपको बताएंगे, और थिंकिंग द टेक्स्ट वाला नहीं क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जो आपको पेपर में आता है वो सब कराएंगे। और देखिए ये सब आपका क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके किताब में ही आंसर दे दिया है। इसमें आपका क्या भरा जाएगा। अब देखिए नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम पूछा तो ये आपका हो जाएगा द फन दे हैड। अब देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन दे हैड, इसके लेखक कौन है, आइजैक एसिमो। ये आपका इसके जो लेखक का नाम, ऐसे ही आपका ये आंसर तो खुद ही दिया है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा शॉर्ट बी वाले पे चलते हैं, शॉर्ट आंसर वाले पे। ठीक है, अब देखिए ये सब आप अपने से कर लेना। ठीक, उसमें आपको किताब में आंसर दे दिया गया। देखिए ए का बी और ए का ए, तीसरे का बी, चौथे का बी, ऐसे आपका आंसर दिया है, तो आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए आपका क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका कौन सा है, ये आपका देखिए आपका बी वाला है। ठीक है, शॉर्ट आंसर वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है इधर देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन अंग्रेजी में क्या है, व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। ठीक है, इन हर डायरी। अब देखिए इसका उच्चारण भी लिखा है और इसका अर्थ भी। आप समझना चाहते हैं इसको लिख लेना, नहीं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा, ये मत लिखो और ये भी मत लिखो, सीधा आप क्वेश्चन और आंसर लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर क्या है, मार्जी रोट, मार्जी रोट, मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। ये आपका पहला का क्वेश्चन आंसर होगा। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मार्जीज ग्रैंडफादर्स गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स। अब देखिए इसमें क्या है, मार्जी के दादाजी ने पुराने किताबों के विषय में उसे क्या बताया था। जो मार्जी के दादाजी हैं उन्हें, मार्जी के जो दादाजी ने पुराने प्रकार की किताबों के बारे में उसे क्या बताया था, वही प्रश्न इसमें कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, मार्जीज ग्रैंडफादर्स, इसका आंसर क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका आंसर क्या है इसको देखते हैं। आप क्वेश्चन आंसर केवल लिखिएगा। ठीक है, मार्जीज ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट द बुक ओल्ड बुक या द ओल्ड बुक वर प्रिंटेड ऑन पेपर, देयर पेजेस वर yellow and crinkly and the word did not move। मार्जी के जो दादाजी ने उन्हें क्या बताया था, मार्जी के जो दादाजी ने उन्हें यही बताया था कि जो पुराने समय में किताब होते हैं वो पीले और तुड़े मुड़े होते थे,
ठीक है, और उन्हें शब्द एक ही स्थान पर स्थित भी होते हैं, वो चलते फिरते नहीं थे। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, मार्जीज ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट द ओल्ड बुक वर प्रिंटेड ऑन पेपर, देयर पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली एंड द वर्ड्स डिड नॉट मूव। वर्ड्स जो हैं डिड नॉट मूव मतलब वो घूमते नहीं थे, यहाँ आप देखिए वे चलते नहीं थे, उनके शब्द चलते नहीं थे। ठीक है, तो ये सब आपके आंसर भी आपको याद हो जाएगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको जल्दी से आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द पेजेस ऑफ द बुक, पुस्तक के पृष्ठों के या वर्णन कीजिए, या पुस्तक के पृष्ठों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका आगे क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। अब देखिए क्या है, द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन देम वर फिक्स्ड एंड नेवर मूव्ड। ठीक है, वे कह रहे हैं पुस्तक के पृष्ठ पीले और तुड़े मुड़े थे, जो कि उन पर छपे शब्द एक ही स्थान पर स्थिर थे। ठीक है, एक ही स्थान पर स्थिर थे या चलते नहीं थे आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंट है। अब ये कह रहा है टॉमी के अनुसार पुराने किताब तथा टेलीविज़न पर्दे पर की पुस्तकें किस प्रकार भिन्न है, या जो टॉमी पूछ रहा है कि पुराने किताब और ये पर्दे पर स्क्रीन वाला जो टेलीविज़न बुक्स हैं वो किस प्रकार भिन्न है, अलग हैं। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टॉमी। देखिए आंसर क्या है, देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टॉमी ओल्ड बुक्स वर मेड ऑफ paper and their words never moved. The book on the television screen had moving word and one screen could store millions book. ये क्या कह रहा है, one screen could store millions book। ये कह रहा है टॉमी के अनुसार पुराने किताबें कागज़ की होती हैं या होती थी और उनके शब्द कभी नहीं चलते थे, और टेलीविज़न स्क्रीन पर वाली पुस्तकें वे चलते थे और उसमें लाखों किताबों आ सकती है, बहुत ही सुरक्षित भी रखा जा सकता है, और उसमें स्क्रीन में लाखों पुस्तकें रखी जा सकती है और वे एकदम सेफ रहते हैं। स्क्रीन वाले में पुस्तकें आपको लाखों किताबें या और उससे ज़्यादा रख सकते हैं और वो सेफ रहेंगे, वो आपके न तोड़ेंगे न मुड़ेंगे और न पीले होंगे। ठीक है, वो ऐसा होता है। ठीक है, स्क्रीन वाले किताब। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, हाउ ओल्ड वर मार्जी एंड टॉमी। कह रहा है मार्जी और टॉमी की अवस्था या उम्र क्या थी, यही पूछ रहा है प्रश्न। अब आंसर देखिए क्या है, मार्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड और टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। इसमें बस इतना ही लिखना है, मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। समझ गए। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट आगे क्या है, व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विद द टेस्ट इन जियोग्राफी। वो ये कह रहा है भूगोल की परीक्षा टेस्ट में वो क्या समस्या थी, व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विथ द टेस्ट इन जियोग्राफी। ठीक है, आंसर क्या है इसका देखना, द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड ए लिटिल टू क्विक, सो मार्जी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स। वर्स एंड वर्स मतलब खराब से खराब, जियोग्राफी टेस्ट, वर्स एंड वर्स खराब से खराब जियोग्राफी टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैकेनिकल शिक्षक का भूगोल वाला भाग आवश्यकता अनुसार उससे तेज कर दिया गया था, इसलिए मार्जी भूगोल की परीक्षा में लगातार खराब करती जा रही थी। जो आपका स्क्रीन वाला टेलीविज़न वाला स्क्रीन था उसका आपका आवश्यकता अनुसार बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गया था, इसीलिए प्रश्न जल्दी जल्दी आगे जाता था, इसीलिए मार्जी का जो टेस्ट पर टेस्ट खराब होता जा रहा था, जल्दी से पूरा पढ़ के नहीं कर पाता था, इसलिए वो मतलब कि आपका क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसका टेस्ट खराब होता जाता था। ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए इसमें क्या है, काउंटी निरीक्षक का वर्णन कीजिए। अब देखिए आंसर क्या है इसको देखते हैं, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज
a round little man with a red face. The counting inspector was a round little man with a red face. Bought he brought a whole box of tool and worse, he checked and repaired the mechanical teachers. अब देखिए काउंटिंग इंस्पेक्टर एक छोटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था और वह औजारों तथा तारों के या औजारों और तारों का बड़ा डिब्बा लाया था। उसने मैकेनिकल शिक्षक की जांच करके उसे ठीक कर दिया। जो काउंटिंग इंस्पेक्टर था वो अपना सामान, जिसको कहते हैं बॉक्स में, अपना तारों का या औजारों का सामान लेकर आया था और वो जो आपका पर्दे वाला स्क्रीन था वो उसको ठीक कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? द इंस्पेक्टर पेटेड मार्जी हेड, What did he tell Mrs. Jones? अब देखिए निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया, उसने श्रीमती जोन्स से क्या बताया? ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है इसका देख लीजिएगा। द इंस्पेक्टर टोल्ड मिसेस जोन्स, द इंस्पेक्टर टोल्ड मिसेस जोन्स, निरीक्षक ने श्रीमती जोन्स से कहा दैट मतलब कि इट वाज नॉट मार्जी फॉल्ट, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। द जियोग्राफी सेक्टर हैड बीन ग्रेड ए लिटिल टू क्विक सो ही सॉल्व्ड इट डाउन इट एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। इसमें यह कह रहा है कि आप निरीक्षक ने श्रीमती जी से या जॉन से कहा कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं, भिगोल वाला भाग कुछ अधिक तेज कर दिया गया था, इसीलिए उसे 10 वर्ष के बच्चों के औसत स्तर के अनुसार धीमा कर दिया गया। मार्जी जो आपके निरीक्षक आए हैं वो दादी जी से आपका यही कह रहे थे कि दादी जी मतलब कि मिसेस जॉन्स, इसमें मार्जी का कोई गलती नहीं, जो आपका टेस्ट पे टेस्ट लेता जा रहा था उसका स्तर बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गया था, अब उसको हमने 10 वर्षों तक धीमा कर दिया, अब 10 साल तक कोई नहीं, एकदम नॉर्मल से चलेगा और उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मार्जी का कोई गलती नहीं है, यही बता रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें द इंस्पेक्टर टोल्ड मिसेस जॉन्स दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे, ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? why and for how long had they once taken Tommy's teachers away? अब देखिए एक बार वे टॉमी अध्यापक को क्यों और कितने देर के लिए दूर कर दिए थे? अब देखिए दे हैड, आंसर क्या है? दे हैड once taken Tommy's teachers away for nearly a month because history sector had blanked out completely। ठीक है, टॉमी या वे टॉमी अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए दूर कर दिए थे क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह खराब हो गया था। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? When did they as Tommy says have old kind of school? टॉमी के अनुसार पुराने प्रकार के विद्यालय कब हुआ करते थे? अब वो दादाजी के आपके, चलिए इसका देखिए क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू टॉमी दे हैड ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल hundreds and hundreds years ago when Margie's grandfather was a little boy। टॉमी के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले जब मार्जी के दादाजी एक छोटे लड़के थे तब वे पुराने प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। दादाजी के दादाजी जब वे छोटे लड़के थे तब वो पुराने स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच? मानव शिक्षक कहाँ तथा किस प्रकार पढ़ाया करते थे? ठीक है, अब देखिए मेन टीचर्स थॉट इन ए स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड ए स्कूल
all the children of same age went their studies in the same things together and helped one another with their homework. मानव शिक्षक विद्यालय नामक या विशेष भवन में पढ़ते थे। वे एक ही आयु के सभी बच्चे थे, मतलब एक ही उम्र के सभी बच्चे थे और एक साथ ही विषय पढ़ते थे और गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे या मदद करते थे। समझ गए? आगे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल they had when her grandfather was a little boy। जब उसके दादाजी छोटे लड़के थे उस समय पुराने विद्यालयों के बारे में मार्जी क्या सोच रही थी। ठीक है, देखिए इसमें आंसर क्या है, इसको देखिए। मार्जी was thinking that all the children from the whole neighborhood came to the school together। They laughed, played, studies in helped one another। She thought they had a lot of fun। मार्जी सोच रही थी कि वे पूरे पड़ोस के सभी बच्चों के साथ विद्यालय में आते थे। वे साथ हंसते खेलते पढ़ते और एक दूसरे की सहायता करते थे। उसे लगा कि वे बहुत आनंद लेते होंगे। मार्जी यही सोचती थी कि वे पड़ोस वाले बच्चों के साथ आते थे, वे हंसते खेलते थे और साथ पढ़ा करते थे और बहुत ही आनंद लेते होंगे। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। What was the mechanical teacher flashing on the screen? अब देखिए the mechanical teachers was flashing an arithmetic lesson on screen। It was teaching how to add function। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। मैकेनिकल अध्यापक स्क्रीन पर अंक गणित का पाठ दिखा रहा था और वह भिन्नों को जोड़ना सिखा रहा था। जो मैकेनिकल वाला टीचर है वो आपका अर्थमेटिक लेसन मतलब कि गणित या गणित के अंक गणित वाले पाठ दिखा रहा था और भिन्न का जोड़ वही आपको सिखा रहा था या बता रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। द आंसर एंड्स द लेसन बाय सेइंग मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। लेखक पाठ का अंत में यह कहते हुए करता है कि मार्जी सोच रही थी पुराने दिनों में बच्चों को विद्यालय कितना अच्छा लगता होगा। मार्जी क्या सोच रही थी। अब देखिए मार्जी वाज थिंकिंग दैट द चिल्ड्रेन इन द ओल्ड स्कूल स्टडीज टुगेदर, प्लेड टुगेदर एंड एंजॉयड लर्निंग विथ देयर ह्यूमन टीचर्स। सी फॉल्ट द they must have loved their school every much। ठीक है, वे मार्जी सोच रही थी कि वे पुराने स्कूलों में बच्चों एक साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और साथ मानव शिक्षक के साथ पढ़ाई करते थे और आनंद लेते थे। उसे लगा कि वे अपने विद्यालय से बहुत प्रेम करते होंगे। ठीक है, आगे देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका सी का लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है। डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स एंड कंपेयर देम विथ द बुक्स मार्जीज एंड टॉमी हैड ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि हिंदी ये पुराने प्रकार के पुस्तकों को वर्णन कीजिए और उसकी तुलना उन पुस्तकों से कीजिए कि मार्जी तथा टॉमी के टेलीविज़न स्क्रीन पर थी। ठीक, अब इसका आंसर देखिए। आंसर इसमें है, ये है, देखिए क्या है। द ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, देयर पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली,
The words printed on them did not move or change. People had to turn the page while reading. On the other hand, Margie and Tommy read books on a television screen. The words appeared on the screen, and millions of books could be stored in one machine. ठीक है, आगे देखिए. These electronic books were easy to store, but the old book या old paper books had their own charm and were more interesting to Margie. ठीक है, अब इसमें ये आपका पुराने प्रकार की पुस्तकें कागज़ पर छपी होती है. उनके पृष्ठ पीले और तुड़े मुड़े होते हैं. उन पर छपे शब्द न तो चलते थे न ही बदलते थे. उन्हें पढ़ने के लिए पन्ने पलटने पड़ते थे. और दूसरी ओर मार्जी और टॉमी टेलीविज़न स्क्रीन पर पुस्तकें पढ़ते थे. वे स्क्रीन पर दिखाई देते थे. वे एक ही मशीन में लाखों पुस्तकें एक साथ रखी जा सकती थी और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें सुरक्षित रखना आसान था. लेकिन पुरानी कागज़ की पुस्तकों को अपना अलग आकर्षण था और वे मार्जी को अधिक रोचक लगी. ठीक है, अब इसमें आप देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं. ठीक, अब देखिए दूसरा आपका क्या है. हु वर ओल्ड टीचर्स वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स. अब देखिए पुराने शिक्षक कौन थे, वे विद्यार्थियों को कहाँ तथा किस प्रकार पढ़ाते थे. अब यही कह रहा है. अब इसमें क्या हो जाएगा, आंसर देखिएगा इसका क्या है. द ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन टीचर्स एंड दे थॉट students in special school building, and all the children of the same age went to the same school and study together. The teachers taught the same subject to all students. They asked question, explained the lessons, give homeworks and checked it. The children also played and enjoyed together in school. ठीक है, पुराने शिक्षक मानव होते हैं या मनुष्य होते थे. वे विशेष विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाते थे. एक ही आयु के सभी बच्चे थे, एक ही विद्यालय में जाकर साथ पढ़ते थे और शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक जैसा विषय पढ़ाते थे. वे प्रश्न पूछते थे, पाठ समझाते थे और गृह कार्य देते थे. उसकी कॉपी भी चेक करते थे. विद्यालय में एक साथ खेलते थे और वे पढ़ाई का आनंद लेते थे. ठीक है, आगे देखिए सी आपका कौन सा है. हाउ वाज मार्जिस टुगेदर. हाउ वाज मार्जिस टॉट है, टॉट. गिव सम एग्जाम्पल टू. ठीक है, अब देखिए मार्जी को किस प्रकार पढ़ाया जाता था और कुछ उदाहरण भी दीजिए. आगे देखिए क्या है. मार्जिस वाज थॉट बाय ए मैकेनिकल टीचर एट हर होम. द टीचर वाज ए large computer with a screen. It gave her lessons, asked question and tested her every day. She had to put the homework and the paper proper slot. Once the geography sector became too quick, so the county inspector repaired to it and adjusted to her level. अब इसमें क्या है, मार्जी को उसके घर एक मैकेनिकल शिक्षक पढ़ाता था और वह स्क्रीन वाला एक बड़ा कंप्यूटर था. वह उसे पाठ पढ़ाता था और प्रश्न पूछता था और प्रतिदिन परीक्षा लेता था. मार्जी अपना गृह कार्य एक निर्धारित स्लॉट में
डालती थी और एक बार भूगोल वाला भाग बहुत तेज़ी हो गया, इसीलिए काउंटिंग इंस्पेक्टर ने उसे ठीक करके मार्जी के स्थिर के अनुसार समायोजित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सॉरी वो आंसर था, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका सी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दो बार हो गया क्या। अब देखिए इसमें आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। ठीक, वो तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन क्या है, सी क्या। ठीक है, अब देखिए व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। मार्जी उन पुराने विद्यालयों में या विद्यालयों के विषय में क्या सोचती थी जब वे होते थे और उनके दादाजी जब एक छोटे लड़के थे। ठीक है, आगे देखिए मतलब कि उनके दादाजी छोटे लड़के थे तो मार्जी पुराने स्कूलों में के बारे में क्या सोचती थी अपने सैकड़ों साल। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है आंसर। Margie thought that the old school were very interesting. All the children from the whole neighborhood का मतलब क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, neighborhood went to the same school, were the same school. They learned the same things, laugh, ठीक, played and helped one another with their homeworks, and they enjoy studying together. At the end of the days they went to home together. Margie thought that the children must have loved their school and had a lot of fun. मार्जी सोचती थी कि पुराने विद्यालय बहुत रोचक होते थे और पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ विद्यालय जाते थे, वे एक साथ ही विषय पढ़ते थे और वे साथ ही हंसते खेलते थे और साथ ही गृह कार्य में एक दूसरे की मदद करते थे। पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ वे घर लौटते थे। मार्जी को लगता है कि पुराने समय के बच्चों को अपने विद्यालय से बहुत ही प्यार होगा या प्यार रहा होगा, वे बहुत ही आनंद लेते होंगे। ठीक है, आप देखिए आपका इसमें आपका मैचिंग फॉलोइंग में क्या है, जो आपका प्लेंटी दिया है वो प्लेंटी का, ये आपका डी क्वेश्चन है। प्लेंटी का किस में आ जाएगा, देखिए अ ग्रेट डील ऑफ, मतलब प्लेंटी मतलब भी बहुत अधिक होता है, क्या है, बहुत अधिक, और इसके मतलब भी बहुत अधिक, तो इसका आप लोग उसमें आपका मिलान है, तो ये आपका प्लेंटी का किस में लेकर जाएंगे, अ ग्रेट ऑफ डील में। ठीक है, अब देखिए डिसअपॉइंटेड का निराश, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश होता है और अपसेट मतलब भी आपका निराश या दुख होता है। ठीक है, अब समझ गए। नियरली मतलब लगभग होता है। ठीक, और देखिए ऑलमोस्ट मतलब भी लगभग होता है, समझ गए। आगे देखिए क्या था, प्रॉपर मतलब उचित या सही और राइट मतलब भी उचित या सही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें देखिए टैक्ट, इसके मतलब दबाकर, और टैप्ट मतलब भी थपथपाया या थपथपाकर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए फन मतलब आनंद। ठीक है, एन्जॉयमेंट मतलब भी आनंद होता है। ठीक, अब इसमें देखिए अगली मतलब बदसूरत, और आपका अनअट्रैक्टिव मतलब आकर्षित नहीं या बदसूरत भी कह सकते हैं, समझ गए। अब देखिए पैटेड मतलब थपथपाया और टैप्ट मतलब भी थपथपाया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए नोट्स, आपकी पुस्तक में एक ही विकल्प पैटेड में अर्थ का मतलब थपथपाना होता है, इसलिए यही सबसे उपयोगी मिलान है। ये आपका मिलान था। अब देखिए इसका भी मिलान देखिए, कंप्लीटली पूरी तरह, और फुल्ली मतलब भी पूरी तरह। ठीक है, अब देखिए सुपेरिंग मतलब श्रेष्ठ, और देखिए बेटर मतलब भी बेहतर या श्रेष्ठ। ठीक, और एक्चुअली मतलब वास्तव में, और रियली मतलब भी वास्तव में। ठीक है, बेस्ट मतलब दुरुपयोग, वेस्ट या बर्बादी,
अब मिसयूज्ड मतलब दुरुपयोग या बर्बादी। ठीक है, तो ये आपका आई होप पूरा ख़त्म हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, हम बगल करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, चलिए आप इसको अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर सभी है। ठीक, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं तो इसका हम स्क्रीन शेयर कर देंगे उस पर। ठीक है, समझ गए। JIC टेलीग्राम पर भी है, लेकिन टेलीग्राम आपका बैन हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उस पर शेयर कर देंगे। ये तो आपका बुक का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली ख़त्म हो गया। चैप्टर आपका पहला वाला ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।